हेलो माय डिवाइन सोल्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल यूनिवर्स मिनिस्ट्रिंग 333 पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर और हीलर, लाइफ कोच, आप जो भी कहना चाहें। मैं अपने टैरो कार्ड के थ्रू आपकी एनर्जी सब तक पहुँचा रही हूँ। तो आज जो भी पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इसी तरह की रीडिंग्स को आप तक लेकर आऊँ। आज हम करने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जीज, क्या एनर्जीज हैं उनकी, और साथ में एक सवाल जो हमेशा रहता है कि वो आने वाले समय में कमिटमेंट देंगे या आपका डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन का यूनियन होगा, ठीक है, कि नहीं होगा। इस तरह की जो भी एनर्जी है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने डिवाइन मैस्कुलाइन जो हर तरह के डिवाइन मैस्कुलाइन 3 तरह के हो सकते हैं यहाँ पर, जो अभी सेपरेशन फेज़ में आए हैं या जो सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, और तीसरे की जो सेपरेशन से निकल चुके हैं। तीनों ही फेज़ होते हैं। तो यहाँ पर मैं जिन डिवाइन मैस्कुलाइन की बात कर रही हूँ और आप जो एनर्जी सुनेंगे उससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, ओवरऑल आज जो एक रीडिंग निकल के आई है वो मूवमेंट की आई है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में उनके थॉट्स या उनकी जो एनर्जी है आने वाले समय में चेंज होने वाली है। एक शिफ्टिंग आने वाली है एनर्जी में। किसी भी तरह की शिफ्टिंग हो सकती है, ये आपको पता होगा, या आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए देख रही हैं जो डीएफ्स, उनको पता होगा। क्या डिवाइन मैस्कुलाइन अगर खुद इस रीडिंग को देख रहे हैं तो वो खुद देखेंगे कि कोई ऐसी शिफ्टिंग है, कुछ भी शिफ्ट उनकी लाइफ में होने वाला है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो यहाँ पर जो शिफ्टिंग दिख रही है डीएम की एनर्जी में, वो ट्रांसफॉर्मेशन की दिख रही है। ट्रांसफॉर्मेशन भी एक तरह का एनर्जी शिफ्ट है। ट्रांसफॉर्म होना, आप क्या थे और क्या हो गए। तो जो क्या हो गए वो क्या पॉजिटिव वे में है, या आपने अपने आप को बदला तो, लेकिन वही पुरानी पास्ट की इमेजेस आज भी आपके साथ हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा नहीं है। तो यहाँ जिस ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात कर रही हूँ वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट स्टेप की बिगनिंग या फिर किसी पैटर्न, रिलेशनशिप साइकिल का एंड होता दिख रहा है। क्या है, जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो आप बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ोगे, और छोड़ना पड़ता ही है, क्योंकि वही चीज़ें या पास्ट है या जो आपको पूरे टाइम बांधे हुए हैं, जिसकी वजह से ही तो आप स्टक हो, मूव नहीं कर पा रहे हो। तो आपको उनको तोड़ना है या तोड़ के निकलना होगा, तब आप उस एनर्जी से निकलोगे, आप ट्रांसफॉर्म हो पाओगे। तो यहाँ जो ट्रांसफॉर्मेशन है या जो एनर्जी शिफ्ट है, तो आपके जो डीएम है वो किसी तरह का पैटर्न तोड़ने वाले हैं। जिस पैटर्न में वो थे सालों से, जिस तरह के उनको सरकमटेंसेस मिले बचपन से, उनकी जिस तरह से चाइल्डहुड रहा, तो वो जिस पैटर्न में थे, जब वो सेपरेशन फेज़ में आए तो उनका एक अलग ही फेस सामने आया, और वही सारे ओल्ड पैटर्न, चाइल्डहुड ट्रॉमा जो भी उनके साथ था, वो सब आपने फेस किया। आपने देखा कि ये वो डीएम नहीं है। तो अब ये उनके साथ क्यों हुआ? क्योंकि उनको भी हील करना है। अगर डिवाइन फेमिनाइन अपने सेपरेशन में अपने निगेटिव पैटर्न को तोड़कर निकलती हैं तो वो भी अपने आप को हील करती। इसी तरह से डिवाइन मैस्कुलाइन को भी अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा और उनके जो भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं, जो उन्हें फैमिली से मिले हैं, अपने कर्मा से मिले हैं, या पास्ट कर्मा से मिले हैं, पास्ट लाइफ कर्मा से मिले हैं, तो जो ये लाइफ मिली है, इस लाइफ में उनको उन पैटर्न्स को तोड़ना है। उनको वो समझना है कि जो वो समझ रहे हैं, जिस चीज़ को सही समझ रहे हैं, वो सही नहीं है। उनको एक सच, जीवन का सच, आपके रिलेशनशिप का सच अब समझ में आएगा उन्हें। तो उनको इस तरह के थॉट्स क्रिएट होंगे, और या वो एक्शन लेंगे जहाँ वो हमेशा खड़े ही रहते थे,
कुछ समझ ही नहीं आता। ग्रे एरिया में रहने की सिचुएशन जो डीएम की रहती है। ग्रे एरिया क्या होता है? जहाँ आप सच और झूठ दोनों के बीच में रहते हो। ना आप सच बोलते हो और आप हमेशा झूठ का ही साइड लेते हो या झूठ को ही सच मानते हो। आप एक ग्रे एरिया में सेफ महसूस करते हो खुद को, तो हमेशा एक सेफ जोन समझते थे उसको, लेकिन वो सेफ नहीं होता, वो आपकी लाइफ को स्टक कर देता है। तो कहीं ना कहीं अब वो एक्शन ले रहे हैं, एनर्जी शिफ्ट हो रही है, यहाँ एक्शन की एनर्जी है। तो जो आपके डीएम हैं, डिवाइन फेमिनाइन जो देख रही हैं, उनके जो डीएम है या उनके जो पार्टनर हैं, वो पास्ट को पीछे छोड़ रहे हैं और अपने जो चलने मतलब आगे बढ़ने का जो उनका रास्ता है, वे है, उसे चेंज कर रहे हैं। आने वाली न्यू अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले अगर उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है रिलेशनशिप में, आप उनसे कोई बात करते हो, आगे अपनी रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हो, बहुत मेहनत कर रही है डीएफ, वो उनको दिखती ही नहीं है, वो उसको समझते ही नहीं है। वो आपके हर एफर्ट को गलत समझते हैं, आपको गलत समझते हैं। जो उन्हें समझाने जाता है हर इंसान को गलत समझते हैं। तो यहाँ जो अब वो क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं। कोई उनको कोई चीज़ बता रहा है, समझा रहा है, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ रहे हैं। या किसी अपॉर्चुनिटी है जो बहुत समय से वेट कर रही है, लेकिन वो उसको यूज़ ही नहीं कर रहे। तो अब जब उन्होंने पास्ट को छोड़ा है, यानी किसी एक गेट को उन्होंने क्लोज़ कर दिया, ताला मार दिया उस पर कि अब बस ये गेट बंद हो गया है, अब मुझे कभी भी अपनी लाइफ में इस तरफ देखना ही नहीं है, अब मुझे आगे की तरफ बढ़ना है। और एक नया गेट ओपन किया है उन्होंने, चाबी उनके पास ही है, उन्होंने लॉक खोला है, अब उन्होंने गेट ओपन किया है। तो जब गेट ओपन हुआ है तो उनको एक पीसफुल एनर्जी का उनको एहसास हो रहा है और वो उसी तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसी एनर्जी शिफ्ट है। मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं बताया, ये कार्ड्स की एनर्जी है, क्योंकि ये जो कार्ड है वो डेथ का कार्ड आया है। डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। जब आप ट्रांसफॉर्म्ड होते हो, जब आप मेटामॉर्फोसिस के फेज से निकलते हो, तो आप बहुत पेनफुल उससे निकलते हो, पेनफुल टाइम से निकलते हो। अब वो टाइम ख़त्म हो गया, उस पेन से कुछ सीखा, कुछ समझा, कुछ जाना, और वही समय है अब गेट ओपन हो रहा है। एक गेट क्लोज हो रहा है, एक ओपन हो रहा है। ओल्ड पैटर्न क्लोज हो रहे हैं और न्यू पैटर्न स्टार्ट हो रहे हैं। ओल्ड साइकिल, नेगेटिव साइकिल एंड हो रही है और पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो रही है। इस तरह की एनर्जी है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए। और काफ़ी टाइम से उन्होंने पास्ट को होल्ड करके रखा ही था, जैसे हमारी हर कार्ड की एनर्जी इसमें हमेशा आता है। इस वजह से वो इमोशनली और फिज़िकली बहुत पेन फील कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो पास्ट की एनर्जी इसमें थे। जो भी कोई डीएम ही नहीं, कोई भी पर्सन जो पास्ट को लेके चलता है या होल्ड करके रखता है हर समय, कोई भी बात करो पास्ट की एनर्जी लेके आएगा। उसने उस समय ये कहा था, उसने उस समय ये बोला था, तो आप क्या करोगे? कभी निकल ही नहीं पाओगे इन चीज़ों से। आपको कभी भी अच्छाई दिखाई नहीं देगी किसी में भी, आपको नेगेटिविटी ही दिखाई देगी और आप उसमें फंसे रह जाओगे और एक साइकिल चलती रहती है इस तरह से। तो अब वो इससे निकल रहे हैं, ठीक है। अब आने वाले समय में इससे क्या होगा? उनको अनएक्सपेक्टेड एक सरप्राइजेस मिलेंगे, ठीक है। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि वो गेट ओपन कर रहे हैं ना, उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक मूवमेंट लाएं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर उनको अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस लेकर आएगा ये आने वाला समय, और इससे डीएम को स्पेशली एक एडवांटेज मिलने वाला है, कुछ फ़ायदा होने वाला है इससे, उन्हें कुछ लाभ होने वाला है अपने लिए। उनकी हो सकता है ये लाभ उनकी हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ अच्छी हो सकती है, इमोशनली वो और रिकवर कर सकते हैं खुद को, फिज़िकली बहुत अच्छा फील कर सकते हैं, या रिलेशनशिप में वो एक नई सोच लाएंगे और उन्हें एक उम्मीद जागेगी कि डीएफ की तरफ वो बढ़ना चाहते हैं, या वो जो रिजेक्शन का डर है, फियर है, वो जा सकता है। उन्हें कोई भी एडवांटेज किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है, जिस भी एनर्जी में हमारे डीएम है। और अपनी रिलेशनशिप के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये एक बात और बोलना चाहूँगी, जैसे मैंने बोला कि वो करंटली किसी कोई पैटर्न तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी है, कार्मिक्स हैं, उनके साथ भी जो मतलब उनकी कड़वाहट अब बढ़ी हुई है बहुत ज़्यादा, और रिलेशनशिप में अब वो थक गए इन चीज़ों को देख देख के, वो बदलाव चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ भी कड़वाहट है, यानी डिवाइन फेमिनाइन के साथ भी रहती है, वहीं कड़वाहट उनकी थर्ड पार्टी के साथ भी रहती है।
और अब वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा ऊब गए हैं, बहुत ज़्यादा इसमें काफ़ी टाइम से फंसे हुए, तो अब वो इससे निकलना चाहते हैं। क्योंकि उन्हें अपनी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप या कार्मिक रिलेशनशिप या जिसे आपको छोड़कर जिसके भी पास गए थे वो रिलेशनशिप, फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स, फैमिली पैटर्न्स, कुछ भी XYZ जो भी आपके जो डिवाइन फेमिनाइन जहाँ भी डिवाइन मैस्कुलाइन जहाँ पर भी आपको छोड़ के गए, उस जगह पर कोई बदलाव नहीं हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, वहाँ वो थक गए, फंस गए हैं, इस तरह की एनर्जी है। तो अब वो बदलाव चाहते हैं अपने जीवन में। और थर्ड पार्टी अभी भी उन्हें पास्ट में ले जाती है, बार बार कुरेदती है, उन्हीं दर्द को कुरेदती है। ये किसी थर्ड पार्टी की बात हो सकती है, सभी थर्ड पार्टी नहीं हो सकती ऐसी, पर कुछ थर्ड पार्टी ऐसी हैं जो बार बार उनके पास्ट को कुरेदती है, उनके पास्ट को उन्हें छोड़ने नहीं देती। कहीं कहीं ये भी स्थिति है कि पास्ट वो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो थर्ड पार्टी है वो उस पास्ट को उनके दिमाग से निकलने नहीं देती, बार बार पुरानी बातें याद दिलाती, बार बार पुरानी चीज़ें याद दिलाती, जिसकी वजह से वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो अब वो इस कुरेदने वाली स्थिति से अब वो बार बार देखें थर्ड पार्टी क्या कर रही है, कहीं ना कहीं अब उनका ध्यान जा रहा है कि मुझे यही क्यों याद दिला रही है, मुझे ग्रोथ की तरफ क्यों नहीं फोकस करने के लिए कहती। तो अब उनको समझ में आ रहा है कि इसमें वो अपना काम कर रही है, वो तो यही चाहती है कि आप हमेशा स्ट्रक रहो उसके साथ उन्हीं सिचुएशन में, लेकिन आपको खुद निकलना पड़ेगा। तो अब इस तरह से थॉट्स उनके चेंज हो रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन के रिलेशनशिप को लेकर, और वो अपनी रिलेशनशिप से मूव ऑन करने वाले हैं, वो जिस भी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। इस समय किसी भी रिलेशन में, या अगर आप डिवाइन मैस्कुलाइन बबल फेज से निकले हो सकता है आप अपने डिवाइन फेमिनाइन से सेपरेशन में जा रहे हो। यहाँ पर कोई ना कोई मूवमेंट हो रहा है रिलेशनशिप में, ये याद रखिए। तो जिस रिलेशनशिप में है वहाँ से वो मूव ऑन करने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलाइन। और अभी कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए कि डिवाइन फेमिनाइन तो वहीं अभी होल्ड ऑन में है, ठीक है, जैसा वो छोड़ गए थे उनको, और डिवाइन फेमिनाइन अपने ऊपर वर्क कर रही है, और डिवाइन फेमिनाइन अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, वो चेस नहीं कर रही है। यहाँ जो डिवाइन फेमिनाइन की रीडिंग है, तो यहाँ पर जो डिवाइन मैस्कुलाइन है अभी भी अपनी DF से कन्फ्लिक्ट, छोटा मोटा कन्फ्लिक्ट हो ही जाता है। तो आप दोनों जब भी मिलते हो तो छोटी छोटी बातों में फंस कर ट्रिगर हो जाते हो, एक दूसरे को ट्रिगर कर देते हो या खुद को ही ट्रिगर कर लेते हो। तो यहाँ कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए ऐसे देख रहा है, जो लोग अभी भी अपनी डिवाइन फेमिनाइन से बात करते हैं या कम्युनिकेशन है, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन चलता है, तो वहाँ छोटी छोटी बातों को लेकर आप एक दूसरे को अभी भी ट्रिगर कर रहे हो, उन पर ध्यान ही जो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें उन पर ध्यान नहीं देते। तो DF अगर आपने रिलेशनशिप से इम्प्रूवमेंट का जो वेट कर रही हो आप इस समय बहुत दिन से कर रही हो, तो तब ये जो कार्ड आया है ना, जो कि आप में जो क्वेश्चन यहाँ पर हम लेके आए हैं कि क्या आपका कमिटमेंट आने वाले समय पे होने वाला है, वो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन क्या कब होगा, तो उसका आंसर यही है कि अभी थोड़ा वेट करना है आपको। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, कब होगा और आने वाले समय में क्या होगा, तो वो अभी हम आगे बात करते हैं। लेकिन अभी भी आपकी रिलेशनशिप में कुछ छोटी मोटी बातें हैं जिस पे आप ट्रिगर हो रहे हो। जिस दिन आप ट्रिगर होना बंद कर दोगे, खुद को बैलेंस कर लोगे और समझ जाओगे कि गो विद द फ्लो की एनर्जी में आपको अपने लाइफ में चलना है, उसी दिन आप आगे निकल जाओगे इस एनर्जी से। यहाँ अभी भी जो डिवाइन फेमिनाइंस अभी भी ट्रिगर हो रही हैं, खुद से ही हो रही हैं या डिवाइन मैस्कुलाइन की किसी एक्शन से ट्रिगर हो रही हैं, तो उनको अभी भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी भी यानी अपने ऊपर वर्क नहीं किया है, अभी भी कुछ काम बाकी है, हो चुका है लेकिन फिर भी डिवाइन फेमिनाइन पे काम बाकी है। तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी की थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ क्योंकि आप दोनों के बीच में अभी भी कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं, डिसएग्रीमेंट्स थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकते हैं, आप लोगों के आपस में विचार नहीं मिल रहे हैं उस वजह से भी हो सकते हैं, इसीलिए ही आप लोग ट्रिगर हो रहे हो आपस में, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी और डिवाइन मैस्कुलाइन को आने में। और अगर आप दोनों आर्ग्यूमेंट कर भी रहे हो, आप लोग मैच नहीं हो रहे, तो डिवाइन फेमिनाइन को ही एनर्जी ऐसी लानी पड़ेगी कि उससे आपको हटना है, इग्नोर करना है, ठीक है। क्योंकि छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स ही, छोटे छोटे ट्रिगर ही एक बड़ा ट्रिगर बन जाते हैं, और कोई हमें ट्रिगर नहीं करता, हम खुद ही ट्रिगर हो जाते हैं, ठीक है। तो और इसी वजह से जो आपका यूनियन है वो डिले हो जाता है। तो सोच समझकर डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन और धैर्य रखें, समय आने वाला है, पर उससे पहले थोड़ा सा आप लोग अपने आप को शांत रखें और ट्रिगर से उनको समझने की कोशिश करें, वो आपको क्यों मिल रहा है, कुछ सिखाने के लिए मिल रहा है। तो अगर जब आप समझने लगेंगे तो आप थोड़ा कम हर्ट होंगे और ट्रिगर नहीं होंगे और अपने मेंटल पीस में रहेंगे। अभी तो हमने देख ही ली कि DM की करंट पोजीशन क्या है, वो क्या करने जा रहे हैं,
इस पर तो हमने बात कर ली, पर आने वाले टाइम में क्या वो कमिटमेंट देंगे, या उनका कोई मन है ऐसा, या क्या वो इस दिशा में या इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे। तो आइए उसकी एनर्जी देखते हैं। तो यहाँ डीएम आने वाले समय में मीन्स मंथ्स में या 2024 में, क्योंकि 2023 में अभी भी दिख रहा है कि आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो एंड तक 2023 के एंड तक भी यूनियन हो सकता है, कमिटमेंट मिल सकता है। और 2024 बहुत ही अच्छा साल है कमिटमेंट के लिए, यूनियन के लिए। तो आप दोनों देखिए, जब तक पूरी तरह से सारी सिचुएशन सॉल्व नहीं हो जाती, अगर आपका यूनियन हो गया लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट फिर भी बच गए आप दोनों के बीच, तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो अच्छे से आगे नहीं बढ़ेगी। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के लिए मन में बुरा भाव रखेंगे। यहाँ पर आपको डिवाइन फेमिनाइन को अपने डीएम के लिए अनकंडीशनल लव रखना ही रखना है हर हालत में। तो इससे क्या हो जाता है कि जब तक आप लोगों के पूरे पेन या सरफेस पे नहीं आ जाते, दोनों के अपने अपने पेन अपने अपने तरीके से सरफेस पे आएंगे, आपके अलग तरीके से, उनके अलग तरीके से, दोनों अपने अपने पे काम करेंगे। जब आप दोनों के सरफेस कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएंगे, आप लोग एक ऐसी स्थिति में आ जाओगे कि एक दूसरे की चीज़ों को समझने लगोगे, वही आपका यूनियन है। तो यहाँ थोड़े थोड़े से कन्फ्लिक्ट अभी भी बाकी हैं जो चल रहे हैं और ट्रिगर्स चल रहे हैं, तो उनसे आपको निकलना है। तो यहाँ रिश्ता जब भी आप लोगों का होगा, जब भी आप लोगों को कमिटमेंट मिलेगा, ये एनर्जी जो आई है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है आप लोगों के लिए कि जब भी आपका कमिटमेंट होगा, आपका कम्युनिकेशन होगा, फाइनल कम्युनिकेशन होगा, या आपका कहे यूनियन होगा, तो आप लोगों का जो रिश्ता है बहुत मजबूत होगा और आप अपने रिश्ते में नई माइलस्टोन क्रिएट करोगे, आगे बढ़ोगे, मूव करोगे उस तरफ। आपके पार्टनर है वो आपकी जैसी वैल्यूज़ हैं, जैसे आपके थॉट्स हैं, जैसे आपके गोल्स हैं, उन पर बात करेंगे। ये मैं नहीं बोल रही है, एनर्जी बोल रही है। ये आप उनसे बात नहीं करोगे, आपके डीएम खुद आपसे आपकी वैल्यूज़, जैसे आपकी सोच है वैसे ही वो वैल्यूज़ उनकी हो जाएंगी, वैसे ही उनकी सोच हो जाएगी, वैसे उनके गोल्स हो जाएंगे। आप लोग एक दूसरे, जैसे कहते हैं ट्विन फ्लेम्स हैं, तो दोनों एक दूसरे में ऐसे विलय मिक्स हो जाओगे कि लगेगा कोई एक ही फ्लेम है, पता ही नहीं चलेगा कि डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन है। यहाँ दोनों मिलने के बाद क्या लगेंगे, शिव शक्ति की एनर्जी हो जाएगी यहाँ पर। तो इस तरह की एक मजबूत रिश्ते का निर्माण होगा। डीएफ जैसा कमिटमेंट चाहती है वैसा कमिटमेंट डीएम देंगे उन्हें रिश्ते में, और आप दोनों की लाइफ में सुख शांति पारिवारिक खुशहाली आ जाएगी और स्ट्रॉन्ग एनर्जी आप दोनों के बीच में रहेगी। यहाँ पर जिन लोगों की शादी नहीं हुई है डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की, उनके लिए मैरिज, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, यूनियन की एनर्जी है। आप दोनों का यूनियन होगा और आप जैसा सोच रहे हो वैसा ही होगा। आगे आपके रिलेशनशिप में यूनियन 101% रहेगा ही रहेगा। तो रिसीव करिए इस एनर्जी को और क्लेम करिए इस एनर्जी को, इस रीडिंग को क्लेम करिए। और जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं थे, जैसे जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो लोग सिंगल हैं, जो लोग डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन हैं, या डिवोर्सी हैं, या फिर मतलब जो अदर किसी से शादी हुई है, इस तरह की एनर्जी है और उन्होंने छोड़ भी दिया, तो शादी नहीं हो रही तब भी, और आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, आपके फैमिली में कुछ मेंबर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे इतने सालों से, अब वो सब जो प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व होने वाले, इशू वो रिजॉल्व होने वाले, जो पेरेंट्स से रिलेटेड इश्यूज़ थे वो रिजॉल्व होने वाले हैं। फैमिली मेम्बर जो थर्ड पार्टी बन गई थी, या आपका थर्ड पार्टी जो फैमिली में भी पर्टिकुलर कोई सिंगल एक मेंबर था जो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहा था, वो भी अब गिल्ट फील करेगा और जो इश्यूज़ थे वो रिजॉल्व हो जाएंगे। जितने भी आप लोगों के आपस में कन्फ्लिक्ट थे वो सब खत्म हो जाएंगे। तो ऐसी एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कमिटमेंट देंगे डीएम डीएफ को, ये बिल्कुल दिख रही है, आने वाले टाइम में ज़रूर देंगे। स्ट्रॉन्ग डिवोशन और कंसिस्टेंसी लेकर आएंगे डीएम आपके पास। और आप दोनों के बीच में जो एक पार्ट फेडेड हो गया था, जो एक पार्ट बुझ गया था, जैसे दिया होता है ना बुझ जाता है, इस तरह की एनर्जी आप दोनों के समय, आप दोनों बुझे बुझे हो, क्यों आधे आधे खाली हो ना। तो आपने क्या करा, डिवाइन मैस्कुलाइन अपने पे काम कर रहे हैं डिवाइन, लेकिन आप लोग इस इतने ओवरबर्डन काम में लगे हुए, दोनों अपने पे वर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप दोनों बुझ गए हो। क्यों? क्योंकि आप दोनों को वो प्यार की एनर्जी ही नहीं मिल रही है, एक दूसरे से दूर हो आप मन से, टेलीपैथिकली भी आप कनेक्शन रखते हो, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में एक खालीपन आ गया दोनों के। तो वही जो खालीपन है, जो फेडेड है लाइफ, अब वो भरने वाली है, ठीक है। अब आपकी लाइफ में एक इल्यूमिनेशन करेंगे, पार्ट जो बुझ गया था ना, जो पार्ट आप दोनों का, वो इल्यूमिनेट होने वाला है, वो जलने वाला है, एक खुशहाली आने वाली है। आने वाले समय की बात कर रही हूँ, जब भी आप लोगों का कमिटमेंट होगा, बहुत ही पीसफुल एनर्जी आ रही है। तो इस रीडिंग को क्लेम करें और रेजोनेट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं यूनिवर्स को थैंक्स बोलूँगी
एंजल्स को बोलूँगी, हमारे पूर्वजों को थैंक्स बोलूँगी और आप सबको भी मैं थैंक्स बोलती हूँ कि आप लोग हमेशा ग्रेटिट्यूड कीजिए, जो भी है आपके पास उसको ग्रेटिट्यूड कीजिए। आप देखिए पलट के आपके पास कितनी ब्यूटीफुल एनर्जीज आएंगी, आपको मेंटल पीस मिलेगा और उस मेंटल पीस से ही हम आगे के जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत अच्छे से ले पाते हैं। तो आज के लिए रीडिंग में इतना ही है और मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं कुछ नई रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ ज़ोडिएक साइन को लेकर कि पर्टिकुलर डिवाइन फेमिनाइन के मैं सभी ज़ोडिएक साइन पर रीडिंग निकालूंगी। तो अगर आप आने वाली वीडियोस अभी आई नहीं है, मैं उनको डाउनलोड करूँगी, तो आप ज़रूर देखें वो वीडियोस कि पर्टिकुलर इस राशि या इस ज़ोडिएक साइन की अगर डिवाइन फेमिनाइन है तो उनकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है पर्टिकुलर कुछ और अच्छी एनर्जीज़ हमें पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कर सकें एनर्जीज़ पर। तो मैं इस तरह की एनर्जीज़ लेके आने वाली हूँ। आप मेरे चैनल को अगर पसंद कर रहे हैं, रीडिंग्स देख रहे हैं, जो भी नए व्यूअर्स हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, जिससे कि आपको पर्टिकुलर टाइम से मेरी रीडिंग्स आप तक पहुंच जाए और आप उन रीडिंग्स को देखकर आपको कुछ हेल्प मिल सके मेरी तरफ से, मैं यही चाहती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।